हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीएफआई आर्ट्स क्लासेस। तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो वीडियो जो है, आज का क्लास जो है वो क्लास 12 सेमेस्टर 3 वेस्ट बंगाल बोर्ड और काउंसिल के पैटर्न के आधार पे जो है आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो सभी स्टूडेंट खोज रहे हैं कि भाई इतना कम समय बचा हुआ है और जो पॉलिटिकल साइंस में जो फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक है, राइट, ये कितना ब्रॉडर है, राइट, और कुछ समझ ही नहीं आता है कि हम क्या पढ़े, राइट, किसका रिलेशन पढ़े, है ना। तो इस वीडियो में जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट, आपको सारा क्वेश्चन के साथ, सारा स्टोरी के साथ जो है आपको एमसीक्यू जो है आपको मिल जाएगा। तो कृपया करके वीडियो को जो है आप अंत तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपका इससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, अगर आपका इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और केवल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि आप एग्जाम में जो इस वीडियो को देख के जा रहे हो, आप यही एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उनका भी भला हो जाए, राइट, हम लोग यही चाहते हैं। तो चलिए बिना बकवास किए, राइट, ज्यादा बकवास किए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, क्योंकि आज का टॉपिक जो है काफी लंबा है। पैसेंस के साथ रहिए और जो है आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। पॉलिटिकल साइंस, तो जो मेन टॉपिक स्टार्ट हम कर रहे हैं ये है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। क्या है? इंडियन फॉरेन पॉलिसी। सो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हम लोग आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भाई फॉरेन पॉलिसी है, भारतीय विदेश नीति, राइट, इसको लेकर जो है बहुत सारा जो है मतलब बहुत सारा डाउट है और काफी एक लेंदी, एक ब्रॉडर टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विदेश नीति होता क्या है। देखो, सबसे शॉर्ट में हम बताते हैं कि विदेश नीति जो है वो बेसिकली दो देशों के बीच जो रिलेशन बनाया जाता है और जो रिश्ते जिन मुद्दों के ऊपर टिके होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर जब एक देश दूसरे देश के साथ किसी भी तरीके का संबंध बनाता है, राइट, उसके साथ दोस्ती रखता है, तो जिस भित्ति पे, जिस बेस पे, जिस आधार पे संबंध बनाया गया है, दो देशों के बीच रखा गया है, उसी को हम लोग जो है विदेश नीति कहते हैं। फॉरेन पॉलिसी को एक और नाम से जाना जाता है एक्सटर्नल पॉलिसी। ये किसी भी स्टेट का क्या होता है? एक्सटर्नल पॉलिसी होता है वर्ल्ड में किसी दूसरे स्टेट के साथ, है ना। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि एक स्टेट जो है दूसरे देश के साथ जो है किस तरीके का संबंध बनाएगा, किस आधार पे संबंध बनाएगा, तो इस आधार को जो है हम लोग कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। और फॉरेन पॉलिसी जो होता है वो बेसिकली किसी भी देश का जो हेड होता है, किसी भी देश का, एवरी स्टेट, राइट, फ्रेम देयर फॉरेन पॉलिसी। हर एक स्टेट क्या करता है? अपना फॉरेन पॉलिसी खुद ही बनाता है। वो चाहे छोटा स्टेट हो चाहे बड़ा स्टेट हो, हर एक स्टेट का अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट के आधार पे और चाहिदा के आधार पे, अपना अपना स्वार्थ के आधार पे जो है वे अपना अपना विदेश नीति दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के लिए, दोस्ती रखने के लिए किया करते हैं। अब हम लोग का जो चैप्टर में पढ़ना है कि जो फॉरेन पॉलिसी है, राइट, यहाँ पे दो तरीके का हम लोग को पढ़ना है। पहले पढ़ना है इंडिया एंड हर नेबर कंट्री, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ जो है किस तरीके का रिश्ता है, इसको पढ़ना है। जो भारत और भारत के जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ भारत का संबंध कैसा है, रिलेशन कैसा है, इसको हम लोग को पढ़ना है। और एक और उसमें पार्ट है जहां पे हम लोग को पढ़ना है इंडिया एंड ग्रेट पावर, मतलब भारत और जो सबसे शक्तिशाली मुल्क है, राइट, जो ग्रेट पावर है, जो मिलिट्री पावर है, जो सबसे शक्तिशाली देश है दुनिया में, भारत का उनके साथ किस तरीके का संबंध है, भारत उनके साथ किस तरीके का विदेश नीति रखता है, यानी कि संबंध रखता है, किस तरीके का रिलेशन है, इसको जो है हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो और भी जो है हम यहाँ पे समझेंगे कि सबसे पहले जो फॉरेन पॉलिसी होता है वो किसी भी स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल पॉलिसी होता है, जिस आधार पे दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ जो है अपना संबंधों को क्या करता है, रखता है। समझ में आया? और ये एक्सटर्नल पॉलिसी बनाने के लिए जो है हर एक देश में क्या होता है,
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है। क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है, जिसका एक मिनिस्टर होता है। जैसे हमारे देश के अभी वर्तमान जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री की सभी चीजों को क्या करते हैं? गाइड करते हैं और सभी चीजों को रेगुलेट करते हैं। और आज के टाइम पे विदेश नीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे टैरिफ वॉर चल रहा है, राइट, इंडिया के ऊपर अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है, वहां पे भारत का पोजीशन क्या है, वहां पे भारत का फॉरेन पॉलिसी मतलब अमेरिका के साथ किस तरीके का रिश्ता है और होंगे, क्या भारत स्टेप लिया, ये सभी चीज को हम लोग अपने सिलेबस के विद इन जानने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड ग्रेट पावर, भारत और दुनिया के जो शक्तिशाली मुल्क हैं, जो शक्तिशाली देश है, उनके साथ भारत का किस तरीके का संबंध है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, राइट, आर्थिक रूप से, मिलिट्री रूप से और टेक्नोलॉजी रूप से, उनके साथ भारत का संबंध कैसा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहला जो ग्रेट पावर है, राइट, भारत का किसके किसके साथ पढ़ेंगे, इंडिया और अमेरिका का रिलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इंडिया और यूएसएसआर। पहले उसको रसिया यूएसएसआर कहा जाता था, अभी इसको क्या कहा जाता है, रसिया कहा जाता है। तीसरा जो हम लोग ग्रेट पावर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडिया और चाइना। किसके साथ पढ़ेंगे, इंडिया और चाइना। तो ये तीन जो है, जो सबसे दुनिया का तीन सबसे शक्तिशाली देशों के साथ भारत का रिश्ता कैसा है, भारत का दोस्ती कैसा है, भारत किस आधार पर उनके साथ फॉरेन पॉलिसी रखता है, राइट, भारत का इसमें क्या बेनिफिट है, राइट, और दोनों देशों के बीच जो कॉपरेशन चला वो किस तरीके का चला, इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल में एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। और इन सब चीजों से, ये तीनों चीजों से बहुत ज्यादा क्या होता है, क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंडिया और अमेरिका। इंडिया और अमेरिका के साथ भारत का रिलेशन कैसा है। तो कॉपी पेन आप लोग निकाल के रखिएगा, क्योंकि बहुत डेटा है, बहुत इंफॉर्मेशन है, राइट, जो कि आप लोग को नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, राइट, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो सबसे पहले इंडिया और अमेरिका का संबंध कैसा है। देखो, इंडिया और अमेरिका के संबंध को जानने से पहले थोड़ा इंडिया और अमेरिका दो देशों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अमेरिका के बारे में, देन हम बताएंगे इंडिया के बारे में। सबसे पहले अमेरिका का बात किया जाए तो अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आने वाला एक कंट्री है, और दुनिया में अमेरिका थर्ड पोजीशन रखता है। मतलब टेरिटरी के आधार पे देखा जाए, अमेरिका को अगर टेरिटरी के आधार पे देखा जाए, टेरिटरी का मतलब होता है इसका क्षेत्रफल के आधार पे देखा जाए कि कितना बड़ा है, दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट टेरिटरी अगर किसी का है तो वह अमेरिका है। तो एक तरफ अगर बात किया जाए तो अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से देश, और दूसरी तरफ से अगर भारत का बात किया जाए तो भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि में आने वाला देश है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इंडिया और अमेरिका के बीच अगर कंपेयरिंग किया जाए तो इंडिया जो है, इंडिया और अमेरिका के बीच अगर देखा जाए तो अमेरिका को कहा जाता है द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। दुनिया में सबसे पहले डेमोक्रेसी अगर कहीं पे आया तो डेमोक्रेसी सबसे पहले आया अमेरिका में। तो अमेरिका इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे पुराना प्रजातांत्रिक तरीके से चलने वाला देश है। वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए भारत का, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। मतलब एक सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया के बीच संबंधों को हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरे आधार पर अगर बात किया जाए, थोड़ा इकोनॉमी आधार पर बात किया जाए, तो अमेरिका जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली आर्थिक देश है। दैट मीन्स इंडिया, अगर अमेरिका का बात किया जाए तो अमेरिका जीडीपी के मामले में दुनिया में सबसे फर्स्ट पे है। जितना ज्यादा जीडीपी अमेरिका का है दुनिया में, उसके पीछे किसी का नहीं है। फर्स्ट पोजीशन रखता है इन इकोनॉमी। उसमें दूसरी तरफ बात किया जाए भारत का, तो भारत जो है
5वां पोजीशन रखता है, 5th पोजीशन रखता है, जहां पे कहा जा रहा है कि अभी 5th पोजीशन रखता है, लेकिन आने वाले कुछ दशकों में जो है भारत 2047 तक जो है दुनिया का तीसरा सबसे आर्थिक देश बन जाएगा, है ना। तो वहीं पर अगर बात किया जाए थोड़ा और, अगर अमेरिका और इंडिया के बारे में बात किया जाए, तो भारत और अमेरिका का जो संबंध है, शुरुआती समय में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से 1991 तक, जब तक कोल्ड वॉर का युग चल रहा था, उस समय भारत और अमेरिका का कोई खास संबंध नहीं था, कोई खास लगाव नहीं था, कोई खास दोस्ती नहीं था। और दोस्ती खास इसलिए नहीं था बिकॉज भारत उस समय अपना रहा था नॉन अलाइंड मूवमेंट। भारत गुट निरपेक्षी देशों का सदस्य था, जहां पे कहा जा रहा था कि हम जो है ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, ना हम अमेरिका को साथ देंगे, ना हम रसिया को साथ देंगे, हम अलग बन के रहेंगे, दोनों के साथ दूरी बना कर रखेंगे। इसी को कहा जाता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। नैम देशों का जो है सदस्यता था और नैम को सपोर्ट करता था भारत। आगे अगर बात किया जाए भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में, तो भारत आजाद होता है 1947 में और अमेरिका आजाद होता है 1783 में अमेरिका आजाद होता है, लेकिन 1776 में अमेरिका में आजादी के लिए जो है लड़ाई चलता है, लेकिन आजाद होता है 1783 और भारत आजाद होता है 1947। तो दोनों ही जो मुल्क हैं, राइट, दोनों के बीच बहुत तरीके का विवाद था, राइट। शुरुआती दिनों में 1947 से लेकर 1991 तक जो है भारत और अमेरिका के बीच एक टकराव वाला जो है मतलब रिश्ता था। जैसे आज आप देख रहे हो भारत और अमेरिका के बीच एक तरीके का ट्रेड वॉर चल रहा है, राइट, थोड़ा संबंध खराब हो चुके हैं, बट इससे भी बदतर हालत था। अभी तो बात भी हो जाता था, पहले तो बात भी नहीं होता था, ना भारत के लोग अमेरिका में जाते थे विजिट करने, ना वहां से कोई अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में आता था। तो जब आप किसी मित्र के घर नहीं जाओगे और आपका मित्र आपके घर नहीं आएगा, तो जो लगाव है वो अच्छा नहीं रहेगा। और ये साफ साफ दिखाता है कि आप अभी जो है अच्छे मित्र नहीं बन गए हो, इतने अच्छे मित्र नहीं बन गए हो कि बिना सोचे समझे आपके देश में आए हो जाए, है ना, लगाव नहीं है आपका। तो वही बात था अमेरिका और भारत के रिश्तों में 1991 तक। अब यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कारण था जिसके कारण भारत और अमेरिका के बीच उतना लगाव नहीं था। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था, अमेरिका जो था वो वेस्ट ब्लॉक को सपोर्ट करता था, अमेरिका कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था। वहीं पे दूसरे तरफ अगर भारत का बात किया जाए तो आजादी के बाद से ही पंडित नेहरू जो है सोशलिस्ट, ये खुद भी एक सोशलिस्ट व्यक्ति थे, तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को क्या करते थे, ज्यादा प्रमोट करते थे। तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के कारण क्या होता था कि रसिया के तरफ थोड़ा भारत ज्यादा झुका हुआ था, जिसको जो अमेरिका को पसंद नहीं था, जिसके कारण अमेरिका हमेशा भारत के साथ किसी भी तरीके का द्विपक्षीय या किसी भी तरीके का संबंध भारत के साथ नहीं रखता था। और दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो अमेरिका जो है एक और तरीके से अगर देखा जाए तो उस समय भारत को किसी भी तरीके से वो सपोर्ट नहीं करता था। यहां तक कि 1971 में जो है भारत जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहा था बांग्लादेश को लेकर, तो उस टाइम पे अमेरिका जो है पाकिस्तान का सपोर्ट किया था भारत के खिलाफ, जिस टाइम पे हम जो है रसिया हमको आकर जो है बचाया। तो ये भी बताता है, इतिहास गवाह है कि अमेरिका शुरू से ही जो है हमारे साथ दोस्त नहीं था, और वो किसी का दोस्त नहीं है, वो बस केवल दो ही भाषा जानता है, एक जानता है कस्टमर और एक भाषा जानता है ऑनर। मतलब उसका जो रिश्ता है, उसका रिश्ता किस तरीके का है, क्लाइंट का रिश्ता है, मतलब वही जो है बायर और सेलर का रिश्ता है, जहां पे हम आपके साथ जब उसका स्वार्थ रहेगा तब वो किसी के साथ संबंध बनाएगा, जब उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा उसी को लात मार देगा। तो अमेरिका किसी का परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं है, और राजनीति में भी कोई किसी का परमानेंट दोस्त और किसी का दुश्मन नहीं होता है। सब स्वार्थ के लिए जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं, और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो एक दूसरे के साथ हट जाते हैं। तो सबसे पहले भारत और अमेरिका का बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जानने का, भारत का बात किया जाए तो भारत दुनिया का सबसे राइजिंग कंट्री हो, चाहे इकोनॉमी में हो, चाहे वो मिलिट्री में हो, है ना। तो ये सारा राइजिंग कंट्री है, जिसके कारण भारत और अमेरिका के संबंधों को जो है थोड़ा एक बल मिला। और भारत और अमेरिका के संबंधों का अगर बात किया जाए तो अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है और भारत जो है साउथ एशिया का
एक राइजिंग कंट्री है, लेकिन अमेरिका की तुलना में जो है ये उतना डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, मतलब अभी विकसित हो रहा है, अभी विकसित हुआ नहीं है। आगे अगर बात किया जाए तो भारत अमेरिका का जो पॉपुलेशन है वो लगभग लगभग 50 करोड़ है, और भारत का वही पॉपुलेशन का बात किया जाए तो 145 करोड़ है। तो संबंध बनने के पीछे एक और कारण था कि अमेरिका जानता था कि इसके देश में जनसंख्या ज्यादा है, मतलब मार्केट ज्यादा है, मार्केट बड़ा है। तो अगर अमेरिका के व्यापारियों को व्यापार करना है तो भारत और अमेरिका का संबंध अच्छा होना पड़ेगा। तो उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई हमको भारत के साथ दोस्ती रखना होगा, तब जाके हमारा व्यापार अच्छा चलेगा। दूसरा बात किया जाए यहाँ पे तो पंडित नेहरू शुरू से ही जो है नैम के सपोर्टर थे और इंपीरियलिज्म और ब्लॉक पॉलिटिक्स से जो है दूर रहा करते थे, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारत हमेशा सोशलिस्ट यानी कि रसिया जो उस समय वेस्ट ब्लॉक को लीड कर रहा था उसको क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, और रसिया के प्रति थोड़ा भारत का लगाव था, जिसके कारण भी जो है हम कभी अमेरिका के साथ दोस्ती नहीं रखते। लेकिन 1991 में क्या होता है, सुनो, लेकिन 1991 में क्या होता है कि कोल्ड वॉर जब खत्म होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, रसिया का डिक्लाइन हो जाता है और जो यूएसएसआर है वो 15 टुकड़ा हो जाता है, जिसके बाद रसिया जो है सुपर पावर नहीं रहता है। उसके बाद पूरी दुनिया का एक ही द वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है उस समय पूरा यूनिपोलर बन जाता है। यूनिपोलर का मतलब होता है पूरी दुनिया में एक ही सुपर पावर है, वो है अमेरिका। और उसके बाद भारत को जरूरत पड़ा कि भारत को मिलिट्री रूप से, आर्थिक रूप से व्यापार करने के लिए जो है अपना विकास करने के लिए जरूरी था कि जो ताकतवर देश है, जो शक्तिशाली और आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से जो शक्तिशाली देश है उनके साथ संबंध बनाया जाए, ताकि भारत का आर्थिक विकास और तकनीकी विकास संभव हो पाए। तो इसके लिए भारत जो है 1991 के बाद जो है भारत अमेरिका के साथ थोड़ा क्लोज होना स्टार्ट किया और थोड़ा अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना स्टार्ट किया और कोशिश किया कि अमेरिका के साथ जो एक अच्छा संबंध बन पाए। और अमेरिका को भी लगा कि 1991 के बाद ब्लॉक पॉलिटिक्स खत्म हो गया है, तो अमेरिका को भी लगा कि अब जो है भारत में उस समय 1991 में जो है एलपीजी हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि भारत अपना व्यापार का दरवाजा दुनिया के लिए खोल दिया। अब दुनिया का कोई भी देश भारत में आकर अपना कंपनी लगा सकता था, खोल सकता था, व्यापार कर सकता था। तो अमेरिका इस फायदा उठाना चाहा, अमेरिका इस नीति का कि भारत से अब हमें संबंध रखना पड़ेगा, तब जाके हम जो है उनके मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं और अपना सामान को वहां पे बेच सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो मतलब अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप का बात किया जाए तो यहाँ पे अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप होना स्टार्ट हुआ उसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहले अमेरिका का राष्ट्रपति का अगर बात किया जाए जो भारत देश में आए, राइट, जिन्होंने संबंधों को बनाना थोड़ा अच्छा स्टार्ट किया, उस व्यक्ति का नाम था आइजैक हावर्ड। आइजैक हावर्ड अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो भारत आने वाले थे और भारत आए 1959 में, और भारत और अमेरिका के संबंधों को बेहतर करने की कोशिश किया गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद क्या होता है कि 1965 में वॉर होता है, एंड देन इंडिया चाइना वॉर होता है जिसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करता है अमेरिका। साथ ही साथ 1971 का जो वॉर होता है उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करता है अमेरिका, जिसके साथ भारत और अमेरिका के संबंध नहीं बन सके अच्छा। लेकिन बाद के दिनों में क्या होता है कि 1978 में अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जिन्होंने भारत आने का कोशिश की ताकि अपने बिगड़े हुए संबंधों को जो है बेहतर बनाया जा सके, उस व्यक्ति का नाम था जिम्मी कार्टर। जिम्मी कार्टर वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु विजिट इन इंडिया। भारत में आने वाले दूसरे राष्ट्रपति थे अमेरिका के जो कोशिश किए भारत में आकर भारत के साथ संबंधों को अच्छा किया जाए। बाद के दिनों में जो है राजीव गांधी भारत से एकमात्र पहला व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले अमेरिका के साथ अपना संबंधों को बेहतर करना स्टार्ट किया। 1988 में राजीव गांधी क्या करते हैं, अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में टेक्नोलॉजी के लिए, भारत में टेक्नोलॉजी टूल्स को इंपोर्ट करने के लिए जो है बात करते हैं। तो जहां पे सुप्रा कंप्यूटर सबसे पहले यहाँ पे आया।
उसके बाद अगर बात किया जाए तो 1991 के बाद जो है बहुत सारा घटना होता है, जिसके बाद भारत और अमेरिका का संबंध फिर से एक बार बनते बनते फिर से खराब हो जाता है। होता यह है कि 1996 में भारत को बुलाया जाता है सीटीबीटी साइन करने के लिए। सीटीबीटी एक न्यूक्लियर ट्रीटी है जहां पर बताया गया कि जो देश साइन करेंगे भविष्य में कभी भी वो परमाणु बम बनाएंगे नहीं, और अगर कोई बना भी लिए हैं तो उसका परीक्षण नहीं करेंगे। लेकिन भारत चाहता था कि चाइना बना लिया है, पाकिस्तान भी बना रहा है, अगर भारत नहीं बनाएगा परमाणु बम तो भारत की सुरक्षा पे खतरा आएगा, और इसके लिए भारत 1996 का जो सीटीबीटी था इसको साइन करने से मना कर दिया, जिसके कारण अमेरिका का कहना था कि हम भारत के ऊपर क्या लगाएंगे, भारत के ऊपर एक तरीके का हम एक तरीके का पेनल्टी लगाएंगे, एक तरीके का भारत के ऊपर जो है हम ये लगाएंगे। बाद में जो है 1998 में फाइनली क्या होता है, भारत अपना पोखरण 2 करता है और परमाणु परीक्षण करता है, और हम परमाणु संपन्न देश बन जाते हैं। जब हम परमाणु संपन्न देश बनते हैं तो ये अमेरिका को बड़ा झाल लगता है। अमेरिका को झाल इस बात का लगता है कि भारत भी परमाणु बम बना लिया, तो अब हम इसको भारत को दबाएंगे कैसे, है ना। अब भारत परमाणु संपन्न देश है, अगर आप हमको आंख दिखाओगे तो हमारे पास भी तो पड़ाका के लिए हम ये सब जो है पड़ाका वड़ाका बम, हम लोग बम नहीं है हमारे पास एटम बम है, तो आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा, राइट। तो भारत की सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी था परमाणु परीक्षण करना, और ये करता है जिस कारण अमेरिका के साथ और संबंध बिगड़ जाता है। लेकिन बाद के दिनों में 21st सेंचुरी जैसे ही 21st सेंचुरी में दोनों देश प्रवेश करता है, तो दोनों देशों को एक नए तरीके से जो है संबंधों को मतलब सुधारने के लिए जो है अमेरिका का राष्ट्रपति 2000 में जो है अमेरिका का राष्ट्रपति 2000 में एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे विल क्लिंटन, जिन्होंने सबसे पहला कोशिश किया भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए। उन्होंने भारत आए 2000 में और बहुत सारी चीजों को एक बार फिर से भारत और अमेरिका के संबंधों को बेहतर करने की बात की गई। 2001 में फिर पार्लियामेंट्री अटैक हो गया। 2001 में ही जो है 9/11 अटैक हुआ, जो कि अमेरिका के WTC पे अलकायदा ग्रुप के द्वारा जो है प्लेन क्रैश करवाया गया, जिसमें कितने सारे लोग मारे गए। तो ये सारा चीज आतंकवाद में एक दूसरे को साथ देना ताकि आतंकवाद को खत्म किया जा सके। उसके बाद जो है बिल क्लिंटन के बाद 2005 में एक और अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं जिनका नाम है जॉर्ज बुश, और जॉर्ज बुश आने के बाद क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन होता है भारत और अमेरिका के बीच। इस एग्रीमेंट को कहा जाता है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, याद रखना CNA 2005 में साइन होता है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट क्या था कि जो कुछ भी हमारे जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट का इस्तेमाल, जो सिविक एविएशन है, इसका मतलब होता है जो हम फ्यूल है, जो हम फ्लाइट चला रहे हैं, जितना भी एनर्जी है, एनर्जी को जो है अमेरिका क्या करेगा, भारत को एनर्जी सप्लाई करने में सहायता करेगा। इसको लेकर एक एग्रीमेंट होता है जो काफी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है अमेरिका और रशिया के दोस्ती के लिहाज से, और खास तौर पे भारत के लिहाज से ये एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके पहले कोई ऐसा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट अमेरिका और भारत के बीच नहीं हुआ था। बाद के दिनों में क्या होता है, ये लागू होता है 2006 से। बाद में अमेरिका क्या करता है, भारत को फ्यूल क्या करता है, देने की कोशिश करता है। साथ ही साथ क्या होता है, 2007 में एक और एग्रीमेंट होता है। 2007 में एक और एग्रीमेंट होता है जिसको कहा जाता है 1-2-3 एग्रीमेंट। इसको क्या कहा जाता है, 1-2-3 एग्रीमेंट। ये भी 2007 में होता है एग्रीमेंट, जो कि लागू होता है 2008 में। भारत और अमेरिका के बीच एक और भी जो है एग्रीमेंट साइन होता है, इसको कहा जाता है 1-2-3 एग्रीमेंट। इंडिया और अमेरिका के बीच साइन होता है 2007 में, जो कि 2008 में ये लागू होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत और अमेरिका के बीच जो है बहुत अलग अलग तरीके से जो है भारत के भी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ये भी क्या करते हैं, अमेरिका में विजिट करते हैं, और वहां पे जाकर जो है अमेरिका में जाकर वो 2010 में जब जाते हैं अमेरिका में,
2008 में भारत में घटना होता है, और वो घटना होता है 26/11 अटैक, मतलब 26/11 अटैक होता है, जिसको हम लोग मुंबई टेरर अटैक कहते हैं, जहां पे हमारे मुंबई शहर में जो है आतंकवादी गतिविधि करके कुछ लोगों को मार दिया गया था। इसी के बाद जो है 2 साल बाद 2010 में मनमोहन सिंह भी क्या करते हैं, अमेरिका जाते हैं, दौरे पे जाते हैं, और वहां पे जाके बहुत इंपॉर्टेंट दोनों देशों के बीच के संबंधों को एक नए सिरे से स्टार्ट किया जाता है। वहां पे वो 5 चीजों के ऊपर बल देते हैं, बोलते हैं इंडिया एंड अमेरिका रिलेशनशिप रेस्ट ऑन द 5 ES, and this 5 ES guides the relationship of America and India राइट फर्दर। आगे का भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है ये 5 चीजों के ऊपर ही इस्टेब्लिश्ड होगा और फोकस होगा। एजुकेशन, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, एम्पावरमेंट एंड एनर्जी, इन सारी चीजों पे बातचीत होगा। उसके बाद क्या होता है, बराक ओबामा 2009 में भारत आते हैं। बराक ओबामा जिनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है हमारे देश में, राइट। उसके बाद ये हमारे फिर उसके बाद भारत में जब सत्ता परिवर्तन होता है 2014 में, जब एनडीए का सरकार बनता है, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, देश में बराक ओबामा 2015 में फिर से आते हैं, और ये स्पेशल गेस्ट पे आते हैं ऑन 26 जनवरी राइट 2015 ऑन द ऑनर ऑफ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के ऊपर, रिपब्लिक डे के दिन जो है इनको गेस्ट बुलाया जाता है, मतलब ये अमेरिका के राष्ट्रपति एज अ गेस्ट जो है 26 जनवरी को एक दौरे पे आते हैं, जहां पे देखा जाता है कि दोनों देशों के बीच जो है आना जाना लगा रहा, जिसके कारण दोनों देशों के संबंधों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला और थोड़ा मजबूत होना स्टार्ट हुआ। बाद के दिनों में अगर बात बताया जाए तो 2017 में जब अमेरिका का एक और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो भारत आए, तो उस टाइम अहमदाबाद स्टेडियम में जो है, और जब 2 दिन के दौरे पे आए थे, तो वहां पे एक नमस्ते ट्रंप बोल के एक प्रोग्राम रखा गया, जहां देश भर के सारे लोग उस स्टेडियम में मौजूद थे, और देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति आपस में बात की, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है, स्पीच देता है कि हम लोग के देश में सबसे ज्यादा जाना जाता है स्वामी विवेकानंद। हालांकि वो स्वामी विवेकानंद का प्रोनाउंसिएशन गलत करता है, लेकिन फिर भी ट्रंप 2017 में भारत आते हैं और भारत के साथ संबंधों को अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं, और यहाँ पे कहते हैं वी हैव बीन फ्रेंड, इंडिया एंड अमेरिका हैव बीन फ्रेंड। अमेरिका और भारत जो है एक दूसरे का बहुत अच्छे मित्र हैं। उसके बाद जॉय बाइडेन आते हैं, 2020 में राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने काल में जो है भारत नहीं आए। यहीं से एक दौर शुरू होता है अमेरिका और रसिया के बीच, अमेरिका और भारत के बीच एक तरीके का संबंधों का गिरावट। यहाँ पे होता क्या है कि 2020-22 में क्या होता है, जब रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो उस समय कहा गया, जो बाइडेन के द्वारा कहा गया कि भारत जो है रसिया के ऊपर जो है एक तरीके का पेनल्टी लाने के लिए और इंटरनेशनल प्रेशर लाने के लिए एक मीटिंग किया गया, जिसमें भारत को भी बुलाया गया, लेकिन भारत नहीं जाता है, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ रसिया के साथ एक अलग तरीके का रिश्ता है भारत का, और वहां पे नहीं जाता है, राइट। और भारत कहता है मेरा पेट खराब, और अब्सेंट कर देता है और नहीं जाता है। तो इससे साफ साफ ये मैसेज चला जाता है कि भारत जो है रसिया के खिलाफ किसी भी तरीके का, मतलब कोई भी तरीके का प्रेशर लगाने के पक्ष में नहीं है, जो अमेरिका के खराब लगता है। उसके बाद से जो बाइडेन कहते हैं कि हम जो है आपको तेल नहीं देंगे, तो रसिया कहता है ओके कोई बात नहीं है, हम तुमको देंगे। तो अभी जो है ट्रंप 2025 में, जब 2024 में जब वो देश का राष्ट्रपति बनते हैं, राइट, फिर से एक बार राष्ट्रपति बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक कोई जो है भारत में दौरा नहीं हुआ, लेकिन अभी आप लोगों को पता ही है अभी का भारत और अमेरिका का रिलेशन, जहाँ पे टैरिफ वॉर हो रहा है, जिसके कारण भारत के ऊपर अलग अलग 25% ज्यादा टैरिफ लगा दिया गया भारत के ऊपर, और ये भी चेतावनी दिया गया कि अगर रसिया के साथ भारत ऐसा ही तेल कर देगा तो अमेरिका अपना सारा रिश्ता तोड़ लेगा और भारत के ऊपर और भी टैरिफ लगा देगा। तो ये एक पूरा अमेरिका और जो है भारत का संबंध है, जो कि एक पूरे तरीके से आधारित, अगर आपको अच्छे से इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि अमेरिका हमेशा अपने बेनिफिट के लिए जो है भारत का इस्तेमाल किया और भारत के साथ दोस्ती किया है। बट भारत के लिए जरूरी हो जाता है अमेरिका के साथ दोस्ती इसलिए भी क्योंकि चाइना का दोस्ती रसिया के साथ अच्छा है और चाइना दुश्मन है अमेरिका का।
तो अगर चाइना भारत पे अटैक करता है तो उस टाइम पे रसिया डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही उसके मित्र है, भारत और चाइना। इसलिए भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है, ताकि अगर चाइना अटैक करता है तो अमेरिका उस युद्ध में जो है भारत का सपोर्ट कर सके और भारत को मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट कर सके। यही एक सबसे बड़ा क्या था, कारण था। तो यहां पे हम लोग समझे इंडिया और अमेरिका का संबंध कैसा था, जहां पे आपको हम बहुत कुछ बताएं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इंडिया और चाइना के बारे में और चाइना के संबंधों के साथ हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे।